सतनमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलग आदेश 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 984 इनको आदेश आदेश। एक सवाल आया है और सवाल ये है कि संत समाज जो है वो औरत से दूर रहने की प्रेरणा क्यों देता है। क्या औरत, उनकी साधना, उनकी परंपरा या भगवान औरत से नहीं मिलता है, या उनकी साधना परंपरा में कोई नुकसान हो जाता है, या औरत कोई अपवाद है, या औरत कोई आफत है, क्या कारण है, स्पष्ट करें। तो देखो, सोचने की बात तो ये है, पूरी सृष्टि का जो निर्माण है सांख्य दर्शन के अनुसार अगर आप देखोगे तो उसमें दो चीज़ों को मुख्य माना गया है, प्रकृति और पुरुष। नाथ संप्रदाय ने भी प्रकृति और पुरुष को, सिद्ध संप्रदाय ने भी प्रकृति और पुरुष को ही माना है। नाथ संप्रदाय जो है उसका एक पंथ नटेश्वरी, जिसने नर और नारी अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव को माना है। नारी के बगैर नर की कोई महत्वता नहीं है और पूरे ब्रह्मांड में दो चीज़ें पाई गई हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष शून्य है और प्रकृति ऊर्जायमान है। प्रकृति खुद हलचल करके और उसमें हलचल पैदा करती है पुरुष में, और उसके प्रकाश से, उसकी आभा से, उसकी चमक से, उसके संबंध से प्रकृति के अंदर विभिन्न परिवर्तन आते हैं और जिनसे ये रचनाएं रची जाती हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। औरत का साधनाओं में अत्यधिक महत्व है तंत्र में, और तंत्र की विभिन्न शाखाएं हैं जिनमें बगैर औरत के तंत्र संभव ही नहीं है। रही बात ये कि औरत का निषेध क्यों बताया गया है, उसका कारण समझना होगा। औरत का निषेध इसलिए बताया गया है कि जिन लोगों ने संन्यास ले लिया है, गृहस्थ को त्याग दिया है और गृहस्थ से दूर हो गए हैं और विरक्त हो गए हैं, उस चीज़ में वो आस्था ही नहीं रखते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं रहा है, तो उनके लिए पाबंदी है कि अगर उन्होंने ये रास्ता चुन लिया है तो अब वो औरत का संग ना करें, वो अपने धर्म पर रहें, अपनी मान्यता पर रहें और अपने कहे हुए वचन पर रहें। ये नहीं है कि औरत साथ में रहेगी तो साधना नहीं हो सकती है। औरत को साथ में रख कर के साधना कर सकते हैं। हमारे जो सांसारिक जो लोग हैं, उनके जो सांसारिक लोगों के जो अनुष्ठान है उनमें अगर औरत उनके साथ नहीं होगी तो अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता है। और अगर अनुष्ठान संपन्न हो जाता है, मान लेते हैं, तो उसे उसका फल मिलेगा ही नहीं। जोड़े में उसे बैठना ही पड़ेगा, उसके वाम में वामा को बैठना ही पड़ेगा। ये सत्य है, उसके बगैर वो अधूरा रह जाएगा। तंत्र के अंदर जितने भी विधान हैं उनके अंदर औरत की जितनी महत्वता दी गई है उतनी किसी चीज़ की नहीं दी गई है। पृथ्वी जो है इसको औरत स्वरूप में माना गया है, पुरुष स्वरूप में नहीं माना गया है। अगर इसे औरत स्वरूप में माना गया है तो सभी सब के सब इसी के ऊपर टिके हुए हैं, तो औरत के बगैर ये रहेंगे कहाँ। पूरी प्रकृति में जो भी आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, बन रहे हैं, प्रकृति खुद ही स्त्रीलिंग है, औरत है। उसके बगैर ये विघटन, आपकी उत्पत्ति ही कहाँ से हुई। तो ये कहना कि औरत जो है वो अभिशाप है, औरत जो है उसके कारण साधनाओं में खलल हो जाती है, औरत जो है जिसके कारण साधनाएं खत्म हो जाती हैं, औरत जो है जिसके कारण परेशानियां पैदा होती हैं, औरत जो है वो साथ रहे तो साधना नहीं हो सकती है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है और न ये सत्य। अगर कोई कहता है तो ये सरासर झूठ है। औरत के साथ में साधनाएं हो सकती हैं, उस हालात को समझना होगा। आजकल एक फ्रॉडबाजी चल गई है कि औरत को साधनाओं में मिसयूज करना वो गलत है।
कुछ सूचनाएं हमें भी मिलती हैं, जैसे कि कुछ पंथ हैं, जैसे वामपथ है तंत्र में, तो वामपथ में बगैर वामा के कोई भी साधना नहीं हो सकती है। जैसे भैरव और भैरवी साधना है, उसमें अगर भैरव भैरवी साथ नहीं होंगे तो साधना नहीं हो सकती है। जैसे तंत्र में बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो गोपनीय हैं और वो बगैर वामा के नहीं हो सकती हैं। तो अगर वो शोध कोई करना चाहता है और वो उच्च क्वालिटी की, उच्च कोटि की साधनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी साधनाएं हैं कि जो मतलब उनको आप नकार देंगे या उनको आप मानते नहीं हैं। नहीं, वो उच्च कोटि की साधनाएं हैं, लेकिन वो गोपनीय है। इसके बाद में ये है कि औरत को साथ में क्यों नहीं रखा जाता है, उसका मैंने पहले भी बताया कि जो लोग साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जिन्होंने इन चीज़ों से संन्यास, ग्रस्त से संन्यास ले लिया है, जिन्होंने औरत से संन्यास ले लिया है, जिन्होंने जिन चीज़ों को त्याग दिया है, तो उनके लिए वो वर्जित है। वो औरत का चेहरा भी नहीं देख सकते हैं और वो औरत के पैरों की तरफ देख सकते हैं, लेकिन उसके चेहरे की तरफ नहीं देख सकते हैं, जिससे कि उनका आकर्षण उसकी ओर बने। दूसरी बात ये है कि कुछ जगह औरत को इसलिए भी वर्जित किया गया है कि औरत जो है उसमें चंचलता होती है और चंचलता के कारण जो है वो व्यवधान पैदा हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई हालत है जिसमें अगर कोई दिक्कत हो सकती है, औरत की चंचलता के कारण कोई परेशानी पैदा हो सकती है, तो गुरुओं ने वहाँ औरत को निषेध कर दिया है, बस, और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि औरत भी संन्यास ले सकती है। औरत और मर्द दोनों, पुरुष और प्रकृति दोनों का जो जोड़ा है, उसी तरीके से पुरुष भी ऊर्जावान है और प्रकृति भी। इसी तरीके से औरतें भी संन्यास ले सकती हैं। औरतों का जो संन्यास है उसके अंदर उनके आश्रम में कोई भी पुरुष नहीं जा सकता है, और जो पुरुषों का आश्रम है उसमें कोई औरत सन्यासी नहीं जा सकती है। तो ये विशेष उनके विधान होते हैं और उनके अपने अपने नियम हैं। तो साधनाओं के अंदर औरत का बहुत महत्व है। औरत जो है वो खुद भी साधनाएं कर सकती है। औरत जो है अपने पति के साथ रहकर भी साधनाएं कर सकती है। एक पति अपनी पत्नी के साथ रहकर भी साधनाएं कर सकता है। और एक औरत का जो है वो जीवन में बहुत महत्व है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और पत्नी के रूप में। 3 रूपों में तो औरत को पूजा ही जाता है, माँ, बहन और बेटी के रूप में। और दूसरी बात यह है कि सन्यासी भी अगर सन्यास ले लेते हैं तो वो भी औरत को मानते हैं, उसे पूजते हैं, लेकिन माता के रूप में। तो जो वाम पथ में है वो औरत को पूजते हैं या औरत को साथ में साधनाओं में रखते हैं वामा के रूप में। भगवान शिव जो हैं उनकी वामा माँ पार्वती है, और वामा जो है वो माँ पार्वती का ही एक दूसरा नाम है, जो वाम पक्ष में बैठने वाली, बाईं साइड में, बाईं तरफ रहने वाली। तो इसलिए औरत का बहुत महत्व है। ये कहना कि औरत जो है वो अपवाद है या अभिशाप है, ये बेबुद्धि की बातें हैं। जिनको अक्ल नहीं है या जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग कहते हैं, और उन्हें खूब विचार कर लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि बगैर स्त्री के इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। आदेश आदेश।